73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला शहर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र वो नहीं जिसमें लोगों को मांगने पर ही कुछ दिया जाए, बल्कि गणतंत्र वो है जहां सरकार लोगों की जरूरत को समझकर निर्णय ले। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अंबाला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस दौरान हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने परेड की और अंबाला के कई स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद अंबाला के कई सरकारी विभागों की झांकियों का भी अवलोकन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी, युद्ध वीरांगनाओं और खिलाड़ियों के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। वहीं मंच से जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र दिवस वो नहीं जिसमें लोगों को मांगने पर ही कुछ दिया जाए, बल्कि गणतंत्र दिवस वो है जहां सरकार लोगों की जरूरत को समझकर निर्णय ले। वहीं मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही सभी शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी और सरहदों की रक्षा में हरियाणा का अहम योगदान है। साथ ही उन्होंने बताया कि अंबाला की वीर भूमि से ही स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जली थी, इसीलिए हमारी सरकार ने अंबाला में शहीदों को समर्पित वॉर मेमोरियल बनाने का फैसला लिया है। आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस ये मना रहे हैं। इस पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना दिन रात देश की सरहदों की निगरानी करने वाले जवानों को मैं गणतंत्र दिवस की विशेष रूप से बधाई देता हूं। मैं स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अंबाला की इस वीर भूमि पर तिरंगा फहराना मेरे लिए गर्व और गौरव का विषय है। देश पर मर मिटने वाले शहीदों के खून से पवित्र हुई इस भूमि को मैं शत शत नमन करता हूं। यहां से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चल करके ऐसा विशाल जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम 1947 में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में सफल रहे। अंबाला की इस वीर भूमि पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की याद में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। अंबाला 1857 को क्रांति के इतिहास में दर्ज है और आज के इस वैज्ञानिक युग में भी अपने वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए भी अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए है। महाभारत की अंबालिका की बात हो, कभी यहाँ बड़े पैमाने पर रहे आमों के बाग की बात हो, या नौरंगाय तालाब की बात हो जहाँ विष्णु जी वामन अवतार में विराजे हैं, या फिर माता अंबिका के स्थान की बात हो, अंबाला की अपनी पहचान और अपनी कहानियां हैं। वहीं सीएम ने कहा कि आज के दिन सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र बना था। भारत में संविधान नहीं बल्कि संविधान में भारत बसता है, क्योंकि भारत का संविधान केवल शब्दों में नहीं लिखा गया था बल्कि हमारी सोच को दुनिया के नक्शे पर लिखा गया था। 26 जनवरी 1950 का वह दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन केवल भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था बल्कि हमने उसे अंगीकार और आत्मसात किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवर्ष को विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैं संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूं। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने लगे थे, लेकिन हमें संविधान को लाने में 200 साल लगे थे। इन 200 सालों में हमने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ जाना था, समझा था, तब जाकर संविधान सामने आया था। भारत का संविधान केवल शब्दों में नहीं लिखा गया बल्कि हमारी सोच को दुनिया के नक्शे पर लिखा गया था। भारत में संविधान है
केवल ऐसा नहीं है, बल्कि संविधान में भारत बसता है। हमारा संविधान हर एक भारतीय की आत्मा की आवाज़ है। अंग्रेज जब भारत को छोड़कर जा रहे थे तब उन्हें शंका थी कि भारत रहेगा या नहीं। गणतंत्र के रूप में पिछले 70 सालों में हमने केवल अपने आप को स्थापित ही नहीं किया, बल्कि दुनिया को भी बताया है कि गणतंत्र कैसा होता है। भारत में गणतंत्र केवल व्यवस्था और सोच में ही नहीं, बल्कि हमारे खून में भी है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा गीता की धरती है, खेती हमारा कर्म, देशभक्ति, राष्ट्र सेवा हमारा धर्म और खेल हमारा जुनून है। यही जुनून आज राजपथ पर दिखा दिया है। वहीं सीएम ने कहा कि हमने पिछले 7 साल में एक एक पल प्रदेश की बेहतरी के लिए लगाया है और हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव से हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास किया है। हरियाणा गीता की धरती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते हमारा मूल मंत्र है। खेती हमारा कर्म, देशभक्ति और राष्ट्र सेवा हमारा धर्म और खेल हमारा जुनून है। और आज यही जुनून दिल्ली में राजपथ पर दिखाई दे रहा है। जब हरियाणा की झांकी 26 जनवरी की परेड में शामिल है, मैं उसकी भी आप सभी को बधाई देता हूं। हमारे लिए गणतंत्र के मायने केवल कागजों तक या व्यवस्था तक नहीं है। गणतंत्र वो है जिसे जनता महसूस कर सके और जिसमें न केवल उसके लिए काम हो, बल्कि उसकी भागीदारी भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गणतंत्र की इसी भावना के अनुरूप सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये मूल मंत्र दिया है। उनके इस मूल मंत्र पर चलते हुए गत 7.25 सालों में हमने एक एक पल प्रदेश की बेहतरी के लिए लगाया है। हरियाणवी एक के भाव से हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास किया है। वहीं उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने देश की संप्रभुता के लिए कई अहम फैसले लिए। धारा 370, 35A को हटाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, राम मंदिर निर्माण जैसे देश हित के फैसले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। गुरु गोविंद जी के साहिबजादों की शहीदी को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस में मनाना हमारी विरासत में नई पीढ़ियों से जोड़ने का काम किया है। वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नए संकल्प और मजबूत इरादों के साथ प्रधान सेवक के रूप में राष्ट्र सेवा का दायित्व ग्रहण किया। प्रधानमंत्री जी ने कई ऐतिहासिक फैसले लेकर न केवल ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का काम किया, बल्कि इससे दुनिया भर में भारत का गौरव और प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। इस साल नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि अब हर साल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत 24 जनवरी की अपेक्षा नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी से होगी। प्रधानमंत्री जी ने देश हित में सर्ववंशदानी सिखों के दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उनके साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे हमारी नई पीढ़ियों को देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 में धारा 35A को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का सपना ये साकार किया है। यह निर्णय कश्मीर घाटी में शहीद हुए हमारे जवानों के साथ साथ देश की अखंडता के लिए शहादत देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है। इस निर्णय से एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का उनका सपना साकार हुआ है। इससे पहले वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को ये बता दिया कि भारत कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है। इसी तरह उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। नागरिकता संशोधन कानून लाकर अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का काम किया है। 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने से हमारी मुस्लिम बहनों के जीवन में एक नए बदलाव की शुरुआत हुई है। उन्होंने वन पेंशन की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करके वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है।
वहीं सीएम ने कहा कि हम अपने शहीदों के बलिदान का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करते उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जता सकते हैं। इसी उद्देश्य से हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को 25,000 मासिक पेंशन दी जाती है और वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों और अर्ध सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली एग्रेंशिया ग्रांट 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई। इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली कई तरह के पेंशनों में बढ़ोतरी की गई है और शहीदों के 345 आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी गई है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य जता सकते हैं। इसी उद्देश्य से प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं को 25,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों व अर्ध सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया ग्रांट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशनों में बढ़ोतरी की गई है। हमने शहीदों के 345 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में 17 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे, जिससे हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ जाएगा। हर जिले में मेडिकल कॉलेज और 200 बेड का अस्पताल बनाने का हमने फैसला किया है। अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हम 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार की आय को 1,80,000 तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत हम हर घर तक जाकर कोविड वैक्सीन लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। इनमें से 11 पर कार्य जारी है। इनके बन जाने के बाद हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में विद्यालय और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज तथा विश्वविद्यालय खोलना हमारा लक्ष्य है। हर जिले में 200 बेड का अस्पताल खोला जा रहा है। सभी जिलों में मिनी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत उद्योगों के मिनी क्लस्टर ये बनाए जा रहे हैं। हम हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित कर रहे हैं। हर जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमने जन सेवा का दायित्व संभालते ही सुशासन से सेवा का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने की दिशा में अब हम अंत्योदय के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे लिए पहली पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जिसे सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, उससे ज्यादा जरूरी पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है, जहां सुविधाएं पहुंचती ही नहीं है। असली गणतंत्र अंतिम का उदय है। मेरे लिए अंत्योदय ही गणतंत्र की असली और सच्ची परिभाषा है और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये की जाएगी। मार्च 2022 तक 1 लाख परिवारों के उत्थान का लक्ष्य है। इस योजना के पहले चरण में 156 स्थानों पर 292 मेले लगाए गए हैं। इन मेलों में 90,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। हरियाणा कौशल विकास निगम के तहत रोजगार देने में भी इन परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हमने गरीब परिवारों को कोविड-19 का इलाज सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त करवाया है। इसका टीका भी सबको मुफ्त लगाया जा रहा है। हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं सीएम ने बताया कि हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है और हरियाणा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। वहीं उन्होंने बताया कि ओलंपिक पैरा ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन भूतपूर्व रहा और हमारी खेल नीति का डंका देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हमारा लिंगानुपात 871 से बढ़कर 914 हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलें खरीदने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। पानी बचाने के लिए हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई। हरियाणा देश का पहला राज्य जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। वहीं सीएम ने बताया कि प्रदेश के सभी गांव को लाल डोरा से मुक्त किया। इसी योजना को केंद्र ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से चलाया। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलकरण के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर
6197 गांव का डाटा अपलोड कराया। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के 77% गांव को बिजली दी जा रही है। आज से इसमें 85 नए गांव जुड़े। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर 72 लाख परिवारों का पंजीकरण किया और हमारी सरकार की नीतियों की प्रशंसा कई बार खुद प्रधानमंत्री जी ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा किस तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 26 जनवरी को मनाया और साथ ही साथ संबोधित भी किया। तो वहीं गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के दिन राजपथ पर हरियाणा राज्य की झांकी ने खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव का प्रदर्शन किया। हरियाणा खेलों में नंबर 1 की थीम पर तैयार हरियाणा राज्य की झांकी पर सवार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की मौजूदगी दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। देखिए रिपोर्ट। झांकी के वहीं 2 हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हरियाणा के 10 खिलाड़ी खड़े मौजूद रहे। इस झांकी के अंतिम हिस्से पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। हरियाणा का जो खेलों में प्रदर्शन है, एक अच्छा प्रदर्शन हमने किया है, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, और न केवल देश को बल्कि दुनिया को जो हम बताना चाहते हैं कि हरियाणा जो है वो खेलों का हब है और खेलों के कारण से इतना बड़ा जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका 26 जनवरी जैसे उत्सव के ऊपर हमारा एक प्रदर्शन। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ की परेड में शामिल हुई हरियाणा की झांकी को हरियाणा के सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने तैयार किया है। हरियाणा के इस थीम के चयन से लेकर राजपथ पर झांकी के उतरने की झलक में हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और जनसंपर्क एवं सूचना विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल समेत पूरे विभाग ने खूब मेहनत की है। इसी के परिणाम स्वरूप आज इस वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को फोन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा के लिए नहीं बल्कि देश के लिए गर्व की बात है। हमेशा ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहें। आपको बता दें कि हरियाणा के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल, सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश गांधी और साहित्य एवं शिक्षा प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जिनसे मुख्यमंत्री ने खुद फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। एक अच्छी बात तो पता लगी कि आपको कि कल 26 जनवरी को अपनी खेलों की जो झांकी है वो सिलेक्ट हुई है हरियाणा की। आप लोगों से पूरी अपेक्षा है और आगे बढ़ो, किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए तो हमको बताओ। दोनों खिलाड़ियों ने पद्मश्री प्राप्त करके न केवल हरियाणा का बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। आपने जितना अपने जीवन को खपाया और खास करके महिला शिक्षा के काम को लेकर आगे बढ़ाया, तो ऐसे सज्जनों को सम्मानित करना तो देश का समाज का काम है। आपको ये सम्मान मिला, आपने देश का समाज का नाम बढ़ाया, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्राम संरक्षकों से संवाद कार्यक्रम में प्रथम श्रेणी अधिकारियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्राम संरक्षक बन समाज के प्रति अपना दायित्व निभाएं और ड्यूटी के अलावा समाज के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाएं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर प्रथम श्रेणी अधिकारी को एक गांव का संरक्षक बनने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के तहत अंतिम व्यक्ति तक जनहित की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। जैसा हमको मालूम है कि आज 26 जनवरी 73वां अपना गणतंत्र दिवस देश भर में हम लोग खूब धूमधाम से मना रहे हैं। सभी सरकारी मशीनरी और सभी अपने प्राइवेट संस्थान भी इस दिन एक विशेष दिन होने के नाते से उत्सव रूप में ये कार्यक्रम मनाते हैं। सामान्यतः इस समय तक सब उत्सव समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद सबका मूड होता है कि छुट्टी का दिन है, इस समय को क्यों नहीं हम परिवार के साथ मनाएं। लेकिन आज मैंने आज के दिन को आपसे बातचीत करने के लिए चुना है और उसका भी एक विशेष कारण है। सामान्यतः जो छुट्टियां रविवार है, शनिवार है अथवा अन्य को छुट्टियां होती हैं, वो दिन तो हमारे परिवार के लिए हो सकता है, लेकिन कम से कम 26 जनवरी 15 अगस्त ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमको एक राष्ट्रीय सोच के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए
हम आज लगभग 3 लाख ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो अपनी 3.25 करोड़ जनता का पूरा ध्यान रखते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। एक प्रकार से उनकी सेवा करना यही हमारा फर्ज, यही हमारा दायित्व बनता है। वास्तव में तो जैसा कहा जाए कि पब्लिक इज आवर मास्टर, जनता ही हमारी जो है हमारे ऊपर हमारी मास्टर है, हमारी मालिक है, हमको एक आदेश देती है कि आपको कैसे काम करना है, करना भी जनता के लिए है। इसीलिए कहा गया है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए ये जो सारी व्यवस्था ये सब बनी है, इसका एक विशेष बोध ये हमको इन 2 दिनों पर अवश्य करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन का दिन है, तो जब चिंतन का दिन आता है उस समय जरूर कोई ना कोई विचार जब करेंगे तो वास्तव में जो हमारा दायित्व है उसके प्रति हम न्याय कर पाएंगे। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पंचकुला के परेड ग्राउंड में समारोह का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद उन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। प्यारे प्रदेशवासी भाइयों और बहनों, 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं सभी वीर शहीदों व स्वतंत्र सेनानियों को नमन करता हूं। देश में पूरे जश्न के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष देश में स्वतंत्रता सेनानियों को विशेष सम्मान देने के साथ साथ आगामी 25 सालों के लिए एक विजन, एक रूपरेखा भी बनाई जा रही है, ताकि 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत पूरी दुनिया को नेतृत्व प्रदान करे। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा कैबिनेट के तमाम मंत्री, राज्य मंत्री समेत हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अलग अलग जिलों में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। रिपोर्ट देखिए। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के हर जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा कैबिनेट के सभी मंत्रियों समेत राज्य मंत्रियों और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने पहुंचकर ध्वजारोहण किया और सलामी ली, साथ ही वीर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। वहीं जींद में हुए राष्ट्रीय पर्व के कार्यक्रम में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि ध्वजारोहण कर सलामी भी ली। इस मौके पर जींद से विधायक कृष्ण मिड्ढा, जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं करनाल में 73वें गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। एनडीआरआई के खेल मैदान में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने संबोधन में हरियाणा में बढ़ते निवेश और युवाओं के लिए रोजगार अवसर जैसे मुद्दों पर अपना मत रखा। वहीं यमुनानगर की जगाधरी पुलिस लाइन में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गणतंत्र दिवस के समारोह में ध्वजारोहण कर शहीदों को याद किया और वीरांगनाओं और सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, साथ ही सरकारी विभागों की जन कल्याणकारी नीतियों और विकास को दर्शाती हुई झांकियां भी निकाली गईं। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।